अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नूर सबा। दोस्तों इंशाल्लाह 2 दिन बाद ईद हो रही है और यकीनन ईद है तो सिवई भी बननी है। सिवैयाँ हम बहुत अलग अलग किस्म की बनाते हैं, शीर खुरमा या दूध वाली सिवैयाँ बनती है। और ये जो सिवई है ये तो यकीनन बनती है, जिसका नाम है कीमामी सिवई। दोस्तों अगर परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट अंदाज से बनाया जाए तो कीमामी सिवई के अलावा कोई सिवई नहीं, बहुत ही अच्छी ये सिवई बनती है और हम इसे महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही परफेक्ट अंदाज में बताया है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामान चाहिए हमें। ये मैंने ली है 250 ग्राम सिवई। आप देख सकते हैं ये भुनी हुई सिवई है दोस्तों, कच्ची भी बाज़ार में मिलती है, लेकिन ये पकी हुई है, मतलब भुनी हुई है तो हमारा आधे से काम ज़्यादा मतलब हो गया है। तो ये बहुत ही बारीक होती है, इसे बनारसी सिवई कहते हैं, लेकिन हमें इसे एक मर्तबा और भुनना है। मैं वो आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे दोबारा भुनना है। तो पाव किलो सिवई के लिए मैंने ली है ये 1 किलो शक्कर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। जैसे 250 ग्राम में 1 किलो शक्कर, 500 ग्राम में 2 किलो शक्कर और पौना किलो में 3 किलो और 1 किलो में 4 किलो, ये हिसाब लगा के मैंने ये सारा मेजरमेंट बनाया है, जो आप मतलब इसे फॉलो करके बहुत अच्छी तरह से अपनी सिवई को परफेक्ट बना सकते हैं। तो इस सिवई को बनाने के लिए हमने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट। आप देख सकते हैं ये थोड़ा बादाम है, इसके छिलके को निकाल के इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और इसी के साथ ये है पिस्ता, इसके भी छिलकों को निकाल लिया है और इसे इस तरह से कटिंग किया है। और ये कुछ काजू है, इसे भी कटिंग कर लिया है। ये चारोली के भी छिलकों को मैंने उतार लिया है, आप देख सकते हैं। और ये है लावा, इसे मखाना कहते हैं, इसे भी मैंने कटिंग कर लिया है। और ये है नारियल का बुरादा। आप सूखे नारियल के गोले के छिलके को भी निकाल के उसका बुरादा बना सकते हैं, या ये बाज़ार में आसानी से दस्तयाब है, उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो और इसी के साथ मैंने लिया है, देखिए ये आधे नारियल का टुकड़ा, इसके छिलकों को निकाल कर मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप करिए, लेकिन ये अच्छा ही लगता है इसमें इस तरह से कटिंग करके ऐड करने पर। और ये 1 पाव मावा है। मावा का हिसाब ये है दोस्तों, मैंने पाव किलो सिवई ली है तो पाव किलो मावा लिया है। तो दोस्तों सिवई बनाने के लिए हमें ज़रूरी है बनाना चाशनी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिवई के लिए। तो ये मैंने पानी ऐड किया है, मैंने गैस को अभी ऑन नहीं किया है, मैं गैस अब ऑन कर रही हूँ। और हम जैसे ही गैस ऑन करेंगे तभी हम इस तरह से चलाते हुए शक्कर को पकाएंगे, क्योंकि फ्लेम हमने हाई रखा है और शक्कर जो पतीली के जो तले में है वो जलना शुरू हो जाती है अगर हम इस तरह से नहीं चलाएंगे उसे, तो हमारी चाशनी ख़राब हो सकती है। इसीलिए इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारी शक्कर इसमें अच्छी तरह से गल ना जाए। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चाशनी हमारी किस अंदाज से होनी चाहिए। तो मैंने ली है 1 किलो शक्कर, जिसमें मैंने डाला है पौना लीटर पानी। ये हमारा अंदाज़ होना चाहिए और ये अंदाज से चाशनी हमारी बनना चाहिए और हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। समझ लीजिएगा 1 किलो शक्कर में पौना लीटर पानी। तो ये देखिए दोस्तों हमारा मतलब ये शक्कर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी इलायची, ये कुटी हुई इलायची है, इससे जो है चाशनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों जब तक हमारी चाशनी एक तरफ पक रही है तब तक हम सिवई के दूसरे जो काम हैं वो कर लेते हैं, जो दूसरे प्रोसीजर हैं वो कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एक कढ़ाई में लिया है 2 बड़ा चम्मच घी है, ये देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने। आप डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है सिवई में। तो मैंने इस तरह से सिवई को ऐड किया है। और याद रखिएगा फ्लेम को हमें लो रखना है, क्योंकि सिवई बहुत ही नाजुक होती है। आप देख सकते हैं बारीक बारीक है,
तो ये जल्दी नीचे पतीली की तह में जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें फ्लेम का बहुत ही ख्याल रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे ऐड करना है। जब आप इसे भुनना स्टार्ट करती हैं इस तरह से चलाते हुए, तो आप मीडियम फ्लेम कर सकती हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है। मतलब आप जब सिवई भुनेंगी तो आपको इसी तरह से इसे चलाते हुए भूनते ही रहना है, हाथ नहीं रोकिएगा, नहीं तो ये नीचे पकड़ने लगेगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आ गया है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो उसी बर्तन में मैंने फिर से लिया है 2 बड़ा चम्मच घी, और इसमें हमें भुनना है अपने ड्राई फ्रूट को। ये मैंने कटे हुए नारियल को ऐड किया, और इसके बाद ये सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट को ऐड कर देना है। मैंने नारियल का जो बुरादा बनाया है उसे नहीं ऐड किया है दोस्तों। पहले हमें इसे भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे। तो ये हमें इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है, तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नारियल के बुरादे को दोस्तों। फिर इसे हम 10 से 15 सेकेंड और भून लेंगे इसी तरह से चलाते हुए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैंने नारियल का बुरादा क्यों बाद में ऐड किया, क्योंकि ये जो बुरादा है बहुत जल्दी पकड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए इसको मैंने बाद में ऐड किया है भुनने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा भुन के हो गया। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी बर्तन में हम फिर दोबारा 2 बड़ा चम्मच घी लेंगे और हमारे मावे को भी अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। मावे के लिए भी हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये भी नीचे पतीली की तह में पकड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे भी इसका मावे का भी कलर चेंज होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें मावे को टॉपिंग के लिए भी यूज़ करना है और अंदर सिवई के भी ऐड करना है। तो टॉपिंग में क्या है, मावे के साथ ये लपटा हुआ रहेगा, तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। तो इतना ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है। तब चलते हैं हम अपनी चाशनी की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हाई फ्लेम पे हम चाशनी अपनी पका ही रहे थे और इसमें बहुत अच्छा उबाल आ चुका है। तो देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाशनी सिवई का, जो बहुत ही ज़रूरी है। सही अंदाज पे उतरना इसका बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें अभी थोड़ी हमें कसर लग रही है, तो मैं 5 मिनट और इसे पका लेती हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं इसमें एक तार आ रही है कि नहीं इस चाशनी में। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक तार की बन गई है चाशनी। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे इस तरह से चलाते हुए इसकी स्टीम को निकाल लेते हैं। इसकी भाप को निकालना बहुत ज़रूरी है। आप 5 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते हुए इसकी सारी भाप को निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम सिवई को सेट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी चाशनी की भाप निकल गई। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी जो हमारी सिवई भुनी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सिवई के अंदर डायरेक्ट चाशनी को ऐड कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो हमारी चाशनी है, अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ तो हम मतलब अगर कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ कम ज़्यादा हुआ, तो उसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह से इस प्रोसीजर करने से आप अपनी सिवई को संभाल सकते हैं। अगर आपकी चाशनी पकते हुए कम हो गई तो आप सिवई को थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए अपने हाथों को रोक सकते हैं, ताकि सिवई हमारी मतलब सूखी सूखी ना हो। तो दोस्तों, मेरा अंदाज़ बिल्कुल परफेक्ट था। ये हमारी इतनी बची हुई सिवई हम इसमें ऐड कर देंगे। मतलब पूरी मैंने 1/4 किलो सिवई इसमें ऐड कर दी है। दोस्तों, चाशनी कम होने की वजह से, मतलब अगर चाशनी गाढ़ी हो गई तो सिवई में एक खरखरापन भी आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से इतनी गीली चाशनी रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सिवई है, ये सारी चाशनी को अच्छी तरह से इसमें ऑब्जर्व कर लेगी। तो इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारे ये जो बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट को, और थोड़ा सी मैं इसमें मावा ऐड कर दे रही हूँ, ताकि अंदर की तरफ भी कुछ मावा और ड्राई फ्रूट रहे। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो अब हम मतलब आप देख सकते हैं कि सिवई थोड़ा थोड़ा गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसमें इसकी टॉपिंग कर लेते हैं सिवई को। तो जो मैंने मावा बचाया था उसे इस तरह से हम इस पर ऐड कर देंगे। और दोस्तों, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस पर चांदी का वर्क ऐड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप ऐड करेंगे तो ये अच्छा ही लगेगा। जब इतनी मेहनत की है तो फिर ये भी कर लेते, ताकि इसका लुक ही चेंज हो जाए। तो दोस्तों, मेरी सिवई बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए दोस्तों, एकदम रस भरी और बहुत ही अच्छी। तो
आप देखकर ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वाकई में कीमामी सिवई बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लजीज। तो आप इसे इस ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के लिए, लेकिन तब तक के लिए आपको पहले से ही ईद मुबारक।